व्यूवर्स, हमारे रियल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट शैलजा और आज आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही मोटिवेशनल कहानी, जिसे सुनने के बाद आपकी सोच पूर्णतः ही बदल जाएगी। हमारा आज का विषय है कठोर वचनों में आपका हित। तो सुनिए। एक बार एक चिड़िया आश्रय पाने के लिए भटक रही होती है। वो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह विचर रही होती है, इसी उम्मीद में कि उसे शरण मिलेगी। वो एक ऐसी सुरक्षित स्थान को खोज रही होती है जहाँ पर वह अपना घोंसला बना सके और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके, क्योंकि वर्षा ऋतु का मौसम आने वाला होता है। तभी थोड़ी देर तक उड़ने के पश्चात क्या देखती है कि एक विशाल वृक्ष जो दूर तक फैला हुआ था उस चिड़िया को दिखा। उसने सोचा, ये तो बहुत ही छायादार है, इसमें मेरे नन्हे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। वह चिड़िया उस विशाल वृक्ष से आग्रह करती है, हे विशाल वृक्ष, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले सकते हो? अर्थात अपनी छायादार टहनियों पर मुझे घोंसला बनाने दे सकते हो, ताकि हम वर्षा ऋतु और सर्दी की मार से बच सके। तभी वह विशाल वृक्ष बड़ी ही कठोरता से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आश्रय नहीं दे सकता। इससे चिड़िया निराश हो जाती है और उड़ते उड़ते एक छोटे से पर घने टहनियों वाले वृक्ष से आग्रह करती है कि क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अपनी टहनियों पर घोंसला बनाकर रहने की अनुमति देते हो? तो उसका जवाब सुनकर वह अत्यंत खुश होती है। जब वह छोटा सा परंतु घना छायादार टहनियों वाला वृक्ष हाँ कहकर अनुमति देता है, तो वह छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और बड़ी ही मेहनत से अपना प्यारा सा घोंसला तैयार कर लेती है, जिसमें वह अपने बच्चों को रखती है और वर्षा ऋतु से बचने की कोशिश में सफल हो जाती है। परंतु जब एक दिन वह उसी स्थल से गुजरती है जहां वह एक विशाल वृक्ष था जिसने उसे आश्रय देने से मना कर दिया था, उसे देखती कि तेज हवाओं और आंधियों की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रहा और अचानक ही जड़ों से उखड़कर पानी में बह जाता है। तो सोचती, अच्छा हुआ उसने वहां घर नहीं बनाया, वरना उसका और उसके बच्चों का क्या होता। सोचते सोचते घर पहुंचती, बच्चों से मिलती और प्यार करती और ऊपर वाले का शुक्रिया करती कि शुक्र है परमेश्वर, तुमने मेरे बच्चों पर और मुझ पर दया दृष्टि रखी। उसका मन बहुत ही शांत होता है और वह कुछ देर बाद फिर उसी टूटे पेड़ के पास जाकर कहती है, अच्छा किया आपने मुझे मना कर दिया, वरना मैं और मेरे बच्चों का पता नहीं क्या होता। तभी टूटा हुआ वृक्ष कहता, हे चिड़िया, मैं जानता था कि इस वर्षा ऋतु की मार मैं नहीं सह पाऊंगा, क्योंकि मेरी जड़ें बहुत ही कमजोर हो गई थी, पर दिखने में मैं बहुत ही मजबूत लगता था, जिसकी वजह से तुम्हें अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित लगा। परंतु मैं जानता था कि इस बारे में कि वर्षा ऋतु की बार मैं नहीं सह पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें कठोरता से मना कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, पर तुम्हारी जान और बच्चों की जान बचाने का यही एकमात्र उपाय था। चिड़िया समझ जाती है और फिर से परमात्मा का शुक्र करती है कि तुम्हारे हर फैसले में, हर मर्जी में एक रहस्य होता है जो हम समझ नहीं पाते, पर वक्त गुजरने पर एहसास होता है कि तुमसे बढ़कर और कोई नहीं जो सबका सोचता होगा। तब उसे सीख मिलती है, कभी कभी कठोर वचनों में किसी की जिंदगी संवर सकती है। परमात्मा ने हर पशु पक्षी व्यक्ति आदि के लिए की फिक्र होती है। वह उसके लिए जो भी करता है और सोचता है उसके भले और अच्छे भविष्य के लिए, और हम नासमझ ऊपर वाले पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं कि उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जब भी कभी जिंदगी में किसी भी तकलीफ का सामना हो तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है
उसका शुक्र करो और वह पूरा वक्त गुजरता चला जाएगा। हर अंधेरे की बाद रोशनी का आना लाजमी है दोस्तों। हमेशा खुश रहिए और परमात्मा का शुक्र अदा करते रहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे यही कहूंगी, जिंदगी में कभी भी कमजोर ना पड़िए। जो भी रास्ता ऊपर वाला आपको दिखाएगा वो बेहतर ही होगा। कुछ लोग प्रेम में धोखा पाने के बाद अक्सर ये सोचते हैं, आखिर क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग किसी परीक्षा में फेल हो जाने पर यही सवाल करते हैं खुद से, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कभी जिंदगी में ऐसे हालात सामने खड़े हो जाते हैं और निराश होकर यही कहते हैं खुद से, भगवान आखिर मेरे साथ ही क्यों, क्या गलती थी मेरी। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, क्योंकि परमात्मा समझता है कि आप अत्यंत बलवान हैं और अपनी क्षमता से परिस्थिति को अनुकूल बना लोगे, या फिर वह भगवान आपके अच्छे और बेहतर भविष्य को बनाने में लगे होंगे। इसीलिए हर सवाल का जवाब यही होना चाहिए, शुक्र है परमात्मा, अथाह दर्द से तुमने मुझे बचा लिया, वरना असीम दुख और तकलीफों से गुजरना पड़ता। शुक्रिया ए खुदा, ए ईश्वर। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका धन्यवाद करें और वक्त के गुजरने के साथ आप स्वयं महसूस करेंगे सब बेहतर है, जैसे आपने सोचा था उससे कहीं बेहतर। इसके साथ मैं आप सभी व्यूअर्स से यही कहूंगी, जिंदगी की हर चुनौती के आगे डटकर खड़े हो जाइए, एक दुगने जोश से भरकर। हर नामुमकिन मुमकिन बनती चली जाएगी। सो व्यूअर्स, आपको हमारा आज का विषय कठोर वचनों में आपका हित कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा विषय पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आपकी होस्ट शैलजा आपसे अलविदा लेती है और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।